be with India, or if you want, you can be independent. The state to which I belong, Telangana, under the Nizam, the Nizam wanted to be independent. He didn't want to go to Pakistan, he didn't want to be a part of India. So 3 states joined India late. Jammu and Kashmir through annexation. There was a tribal revolt in Jammu and Kashmir. That mistake was rectified by the BJP government only recently by abolition of Article 370 from the Constitution of India. Then we had Junagadh in Gujarat. Even that king did not want to join India. If India became free on 15th August 1947, Hyderabad became free only towards the end of 1948. We joined the Indian Union. So when we asked for a separate state, they told us we want to separate from India. So we didn't want such an allegation against us. So when we, in the 1990s, the third round of, first we fought for separate Telangana in 50s. We again fought for Telangana in 70s. When we started this movement in 1990s, one of the founders of that movement is with me on the dais, Mr. Hashim Yadagiri, who started the 1991 movement. The 1991 movement, it took 20 years to fructify in 2014 into the 29th state of the Indian Union. When we thought of Telangana, I joined the Telangana movement in 2004. I fought for it for 10 years. I am a senior advocate in the Supreme Court. Today you may ask me, some of them I have asked. One answer to Pangnian is that when we asked for a separate state, the slogan was, only new states will make for new India. नव राज्यों का निर्माण होगा तो नव भारत बनेगा. उनका एक सपना है पंगनियान का कि वो बोल रहे मेरा एक सपना है कि मैं गारोलैंड बनते देखना चाहता हूं. आपका सपना, it is not a dream, it is a reality waiting to manifest. If India is to become strong, you all know the next 100 years belongs to Asia. एशिया का मतलब है चाइना और इंडिया, और कोई नहीं है, तीसरा देश नहीं है. अगर अमेरिका के टक्कर में आज कोई दुनिया में देश है जो उसका टक्कर में है, वो चीन है और इंडिया है. So India is a rising power. If India has to become strong, it has to, if a new India has to be created, a strong India has to be created. It is not possible. So strong states, new states, and every person here, अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो आप भारत को मजबूत नहीं बना सकते हो. अगर भारत मजबूत होना है तो मुझे रोटी कपड़ा मकान और नौकरी भी चाहिए. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जैसे अपने जितने भी हिमालयन स्टेट्स है, मैं जहां कहीं जाता हूं मैं कहता हूं हमारे लिए भूटान एक मॉडल है. दिल्ली के टेक्स्ट बुक में, मैं दिल्ली में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, हम दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं. स्कूल के टेक्स्ट बुक ने, वहां का चीफ मिनिस्टर ने ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस इंट्रोड्यूस किया है. लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि भूटान में कब आया. ये नहीं जानते कि भूटान ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस वो कल परसों आए सो कंसेप्ट नहीं है, बहुत पहला वाला कंसेप्ट है वो. वहां पर भूटान में 1729 में इंट्रोड्यूस किया है ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस. वहां का सबसे पहला जो राजा था गवांग नामग्याल, 1729 में इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस. उन्होंने कहा इफ गवर्नमेंट कैन नॉट क्रिएट हैप्पीनेस फॉर इट्स पीपल, देयर इज नो पर्पस फॉर द गवर्नमेंट टू एग्जिस्ट. आप लोगों को खुश नहीं रख सकते हो तो आप कुर्सी छोड़ो, वहां बैठने का अधिकार नहीं है. इसका मतलब 1729 से चलते चलते आज जो है ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया है, एक कंसेप्ट हो गया है. ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आज इतने साल, 200 साल बाद, इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस का मतलब है 4 इसके पिलर है. एक, इफ यू वांट टू कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस,
अरे भाई नेहरू वाले, वो पहाड़ पे नेहरू होगा, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वाले सुन लो हम जो बोल रहे हैं। वहां बैठ के इतना बड़ा बिल्डिंग में रह के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट कुछ काम नहीं कर रहा है। वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को रिसर्च करना चाहिए कि लोगों को खुश रखना हो, ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस कैलकुलेट करना हो तो इसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस का भूटान कहता है कि 4 फोल्ड क्राइटेरिया है। एक, देयर शुड बी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 2, देयर शुड बी इक्विटेबल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 3, देयर शुड बी प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। और चौथा इसका जो पिलर है वो है देयर शुड बी गुड गवर्नेंस। ये 4 पिलर है ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस का। और दिस जर्नी स्टार्टेड इन 1729। दिल्ली के टेक्स्ट बुक में ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस करके लिखने से ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस नहीं आता। मैं दिल्ली में रहता हूं। 60% ऑफ दिल्ली इज अ स्लम। 60% ऑफ दिल्ली इज अ स्लम। एंड 2000 करोड़ के साथ आप एक नया पार्लियामेंट का जो है भवन बना रहे हो, 2000 करोड़ के साथ। सड़कें ठीक नहीं है, पानी ठीक तरह नहीं आता है, बिजली नहीं आता है, पढ़ाई नहीं होता है, अस्पताल नहीं है, और 2000 करोड़ किसके लिए? ये नया पार्लियामेंट के लिए। वो भी मैं बताता हूं उसका प्रॉब्लम क्या होने वाला है। तो भाइयों, व्हाट आई एम टेलिंग यू इज नॉट ओनली in fact many have referred to many important aspects, जैसे अपना जो डॉनबॉक ने कहा, हिटो जो ऑर्गेनाइजेशन, कई लीगल इश्यूज he has raised. We will discuss it. Now you may ask me as a Supreme Court lawyer, what are you doing here? I'm telling you frankly, if there is anything that woke me up, 30 साल हमने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस किया है। अगर कोई चीज हमारे आंख को खोला है तो कोविड ने खोला है। 2 साल हमको घर में बिठाया और सोचने का टाइम दिया, आप जिंदगी में क्या कर रहे हो, वकालत करके क्या कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है क्या नहीं है। यहां पर हमारे से पहले जो वक्ता है, they have taken the name of constitution several times. I'm telling you, the shortest constitution in the world is America. 10 पेज का भी नहीं है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हजारों पेज में जाता है, और 70 साल में 100 बार अमेंड किया है। ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो 70 साल में आप 100 बार अमेंड किया है? एक और सवाल पूछता हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइवेट राइट्स रिकॉग्नाइज है, सरकारी जमीन पे गवर्नमेंट लैंड्स का रिकॉग्निशन है। मैं पूछता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में कम्युनिटी लैंड के लिए क्या प्रोटेक्शन है? मैं भी तेलंगाना का हूं, हमारे पास भी ट्राइब है, हर किस्म के ट्राइब है। 3 तेलंगाना हैज 3 टाइप्स ऑफ ट्राइब्स। वी हैव हंटर गैदरर्स, वी हैव शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, वी हैव सेटल्ड एग्रीकल्चर। 1/10 ऑफ तेलंगाना इज ट्राइबल्स। दे आर एज ओल्ड एज ए गारो और ए कासी और ए जैतिया। एंड देयर लैंड, अगर एक ट्राइबल को बुला के बोलोगे कि आई वांट टू गिव यू लैंड, उसको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज द ट्राइब बिलीव्स इन कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ लैंड, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ लैंड। व्हाट काइंड ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज दिस? व्हाट कोविड वोक मी अप टू? अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इफ इट हैज फेल्ड नॉट बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, इवन दो इट इज लॉन्ग, इट इज स्टिल वर्कबल, चलता है गाड़ी, लेकिन what it lacks is, it lacks foot soldiers. अगर आपके पास एयरफोर्स होगा, नेवी होगा, अगर आर्मी नहीं होगा, क्या कर लोगे एयरफोर्स से? एयरफोर्स से क्या दुश्मन का जमीन कब्जा कर सकोगे? दुश्मन के में जमीन में जाके अपना फ्लैग लगा सकोगे? क्या प्लेन से लगाओगे फ्लैग, या शिप में से लगाओगे फ्लैग दुश्मन के जमीन पे? अरे भाई, उसके लिए पैदल जाना पड़ता है, सैनिक को पैदल जाके वहां झंडा गाड़ना पड़ता है। So Indian Constitution, sitting in Delhi, people will not know about Indian Constitution. There is a need to take the Constitution to the people, understand their needs, and bring about changes in Delhi. Garoland तुरा में नहीं बनेगा, शिलोंग में नहीं बनेगा, गारोलैंड बनेगा तो दिल्ली में बनेगा, पार्लियामेंट में बनेगा। मेघालय असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है, ऐसे रेजोल्यूशन हमने तेलंगाना में बहुत पास किया। हम तो मनमोहन सिंह पे मजाक करते थे जब त्रिपुरा लैंड वाले हमको
अगरतला बुलाए, हमने कहा तब के प्राइम मिनिस्टर पे उसको सुना ही नहीं आता, बोलना नहीं आता, किसी और की बात सुनता है। अभी जो प्रधानमंत्री में मैं उन पे कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर भारत को ताकतवर बनना है, इफ वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स ए स्ट्रॉन्ग इंडिया, ए न्यू इंडिया, जिसका सपना प्रधानमंत्री भी देखते हैं, एक नव भारत का निर्माण। अरे भाई, नव भारत का निर्माण तभी होगा जब नव राज्य होंगे, न्यू स्टेट्स, एंड फॉर दिस देयर हैज टू बी क्राइटेरिया। आई एम टेलिंग यू, मेनी हैव सेड before me, the speakers, that is a historic meeting, no doubt about it. This is the first meeting after COVID. I have not stepped out of anywhere. Last year, when Munish took over as the chairman, president of the NFNS, National Federation for New States, ये संस्था जो है जॉर्ज फर्नांडिस ने स्टार्ट किया था, उसका नाम था इंडियन नेशनल फ्रंट फॉर स्मॉल स्टेट्स। हमने कहा जब तेलंगाना बनेगा 4 करोड़ रहेंगे हम, ये स्मॉल स्टेट थोड़ी है 4 करोड़ का, ऐसे निकालो, स्मॉल नहीं, new states. So what they said, this is a historic meeting. I'm telling you, there are 3 witnesses to the meeting today. I'm not joking. The witnesses are those clouds. The witness, another witness is, as a lawyer, I'm always bothered about witness. 3 witness होंगे इस historic meeting का। मैंने कहा ड्रीम नहीं है, it's a reality waiting to be born. These clouds are a witness to this soil is a witness to this, and this thing is a witness to it. अगर इंडिया में रेवोल्यूशन आएगा तो इसके जरिए आएगा। अरे हमने देखा इजिप्ट में क्या किया, सेलफोन ने क्या किया, इजिप्ट में सरकार को उड़ा दिया। ये सेलफोन कुछ भी कर सकता है। जब सेलफोन इंट्रोडक्शन हुआ 1984 में, या फोन इंट्रोड्यूसिंग हुआ, तब तो पब्लिक कॉल ऑफिस होता था। सैम पित्रोडा जिंदगी भर बाहर रह के आया, राजीव गांधी और वो मिलके जब पब्लिक कॉल ऑफिस शुरू किए, हर बस्ती में टेलीफोन पहुंच गया, उसके बाद में स्मार्टफोन आ गया, तो हम समझे अरे यहाँ इतना गरीबी है, फोन के साथ क्या करेगा। आज मेरा मेड सर्वेंट यही लेके आती है, मेरा लेबर यही लेके आता है। अगर हम सबको कुछ, इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच बाइंड्स अस टुगेदर, इट इज सेल फोन। मजाक में कहा जाता है कि देयर इज नो एक्सेस टू टॉयलेट्स इन इंडिया, बट देयर इज एक्सेस टू ए सेल फोन। बट दीज 3 आर विटनेसेस. This has to be a reality. Why I am saying is, look at the world situation. If a 41-year-old Indian born can become prime minister of a country over which you said the sun never sets. The sun never sets over British India. लेकिन एक भारतीय जो रेस्टोरेंट में काम करता था, वहां जाके आज प्रधानमंत्री बना है अमेरिका में, लंदन में। और दूसरे जगह अमेरिका में वहां का वाइस प्रेसिडेंट वो भी इंडियन है, तमिलनाडु की है ओरिजिन। तो एक भारतीय को मौका नहीं मिल रहा है, गारो वालों को मौका नहीं मिल रहा है। अगर मौका मिले तो वो दिखाएंगे वो क्या है। यहां आने के बाद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं 2 साल एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा। मैं गलती किया जिंदगी में, एक गलती किया। 2016 में हमको डॉक्टर मुगल सांगमा ने कहा आप आके हमारे पास एडवोकेट जनरल बनो। मैं बाहर का हूं, मैं कैसे बनूंगा, कभी भी मेरे सर्विसेज तेलंगाना में जरूरत पड़ सकते हैं। ये सब करके हमने एडवोकेट जनरल नहीं बना, एडवोकेट जनरल का पोस्ट को कन्वर्ट करवा के हमने एडिशनल एडवोकेट जनरल बना मेघालय के लिए, लेकिन दिल्ली में। 1 साल बाद उन्होंने बोले ये काम नहीं चलेगा, आप शिलोंग आके रहो। तो 1 साल में शिलोंग में रहा, वहां देखता था मैं, मुख्यमंत्री गारोलैंड, मेरा कुक गारोलैंड, मेरा ड्राइवर गारोलैंड, बीच में कोई गारो नहीं है। मेरा ड्राइवर गारो है, अच्छा खाना खिलाता है, चिकन खिलाता है, पोर्क खिलाता है, और ड्राइवर ढंग से चलाता है। लेकिन अरे सेक्रेटेरिएट में एक को दिखाओ, लॉ सेक्रेटरी के अलावा, लॉ सेक्रेटरी के LM सांगवा करके वो गारो के थे। मैं उनसे पूछता था आप एक ही है इतने बड़े सेक्रेटेरिएट में, कोई गारो नहीं है। और दूसरा मैं बोला नहीं, ये वीकेंड में, मैं हर वीकेंड में कहीं ना कहीं जाता था। सॉरी आई एम टेकिंग मोर टाइम देन, उन्होंने कहा 5 मिनट हो गए। तो वो हम बोलते थे वीकेंड हम गारो जाना चाहते, वो बोले नहीं, अगर जाएंगे तो सरकारी व्हीकल मत ले जाओ, सेफ नहीं है, वो जंगल के रास्ते से मत आओ। मैं बोला अगर जाऊंगा तो मैं जंगल के रास्ते से ही जाऊंगा। उसे नो, अब गुवाहाटी जाकर, मैं गुवाहाटी क्यों जाऊं? अगर मैं मेघालय के कैपिटल से अगर तुरा जाना चाहता हूं, मैं 300 किलोमीटर असम में क्यों घूमूं? मैं गारोलैंड में घूमना चाहता हूं। नहीं,
इस तरह के एनोमलीज दूसरे जगह पे भी है, उड़ीसा में है, पंजाब में है, और जगह है जहां पर एक जगह से दूसरे जगह, फॉर एग्जाम्पल यू टेक, एक और एग्जाम्पल है अपना, ये क्या मिकलीगंज करते हैं, क्या है अपने जलपाईगुड़ी के पास, एक बताता हूँ। हाँ, ये एक जगह है मिकलीगंज, जलपाईगुड़ी से 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर फ्रॉम जलपाईगुड़ी, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है कूच बिहार से 110 किलोमीटर दूर। तूरा यहाँ है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है 300 किलोमीटर दूर, वो भी पूरा जो है गुवाहाटी असम से घूम के जाना पड़ता है या जंगल का रास्ता लेना पड़ता है, और बोलते हैं कि रात के टाइम में जंगल का रास्ता मत लो। तो कैसे पहुंचेंगे, डेवलपमेंट कैसे होगा? इसी तरह एक जगह है भगवारा करके, कपूरथला, कपूरथला का सब डिवीजन है। कपूरथला का सब डिवीजन भगवारा जाने के लिए मुझे पूरा जालंधर डिस्ट्रिक्ट घूमना पड़ता है भगवारा जाने के लिए। उसी तरह अब देहरादून जाएंगे तो केम्प्टी फॉल्स है। केम्प्टी ऋषिकेश हरिद्वार लग के है, लेकिन ऋषिकेश हरिद्वार के नीचे नहीं है, ऋषिकेश देहरादून के नीचे है, और देहरादून के पास केम्प्टी फॉल्स है। केम्प्टी फॉल्स देहरादून में नहीं, ऋषिकेश हरिद्वार में नहीं है। केम्प्टी फॉल्स जो देहरादून में है वो देहरादून में नहीं है, वो तेरी गढ़वाल में है। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होगा? तो व्हाट आई एम प्लेसिंग बिफोर यू इज, प्लीज रिमेंबर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर, एक्सटर्नल बाउंड्रीज आर रिजिड, इंटरनल बाउंड्रीज आर फ्लेक्सिबल। और इंटरनल बाउंड्रीज का कोई फाइनलिटी नहीं है। हम लोग डिमांड करना चाहिए कि एक दिल्ली में आप सभा लगाओ, हम भी अटेंड करेंगे। एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन होना चाहिए परमानेंट बेसिस पे। जब तेलंगाना बना 10 जिले थे, आज तेलंगाना 33 जिले हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स। 10 districts became 33 districts. As my friend said, why shouldn't India be more number of states? United States is 50 states. Why can't India be 100 states? But let me not take the logic so far. दुनिया में सबसे पहला फेडरेशन है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के बाद अमेरिका है, वहां का फेडरेशन हमारा फेडरेशन अलग है। वहां जो each state has merged and formed a union. In India, the union got formed first. How did the union get formed first? By integrating 9 British states and 562 princely states. इन सबको बना के पहले उन्होंने यूनियन बनाया। यूनियन बनने के बाद स्टेट्स बने। तो हमारे मित्र हमसे पहले कह रहे थे कि on the, you see what happened? I tell this much and I'll not take because वरना ये क्लास हो जाएगा। 1905 में कर्जन ने कहा हम बंगाल को डिवाइड करेंगे, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। वो एजिटेशन चला 1905 से लेकर 1910 तक। 1910 में उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम इन दोनों को अलग नहीं करेंगे। क्या अलग नहीं हुआ क्या? 1905 में बंगाल को डिवाइड करना चाहते तो आपने एजिटेशन चलाया, 1910 में आपने कहा नहीं करेंगे हम डिवाइड। तो क्या 1971, उससे पहले 1947 में नहीं हुआ क्या? ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान नहीं हुआ क्या? या ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल नहीं हुआ क्या? इसी तरह यूएसएसआर भी एक आर्टिफिशियल यूनियन था, क्या नहीं टूटा क्या? आज कहां है यूएसएसआर? रशिया है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ऐसे ऐसे